क्लोरीन पे हमेशा -1 होता है, 5 क्लोरीन है तो -5, ठीक है, प्लस और ये 0 है, और आपको मालूम किसका करना है, क्रोमियम के चार्ज को, ठीक है। तो क्रोमियम के चार्ज को मालूम करना है, तो ये तो समझो 0 ही है, ये -5 को यहाँ पर ले आओ, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्रोमियम पे चार्ज निकाल दिया, +5, ठीक है। तो ये 5 आपका हो गया चार्ज, ठीक है, क्रोमियम 5 चार्ज हो गया, रोमन में लिखेंगे 5, ठीक है। ओके, अब तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। ये आपका क्या है, कैटाइन है, ठीक है। कैटाइन है तो कैटाइन में हम क्या करते हैं, ऊपर आपने देखा कैटाइन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड, उसके बाद मेटल, ठीक है, और मेटल के आखिर में ATE लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं, ये पोटेशियम है, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद हम लिगेंड लिखते हैं, 6 लिगेंड है तो ये होगा हेक्सा। साइनाइड है तो इस एज अ लिगेंड यूज़ होता है, तो ये साइनो, नेगेटिव लिगेंड है ना तो इसलिए सायनो, ठीक है। नेगेटिव में O आ जाता है, नेगेटिव लिगेंड में O आ जाता है, न्यूट्रल में O नहीं आता, साइनो। उसके बाद ये फेरेट होगा, ठीक है। उसके बाद इस पे चार्ज देखते हैं, ये 6 है तो -6 हो जाएगा, और ये +4 है तो ये इसके ऊपर चार्ज -4 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, ओवरऑल -4 है, ठीक है। ये -6 प्लस प्लस माइनस माइनस -6 इक्वल टू -4। अब ये -6 यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, -6 यहाँ पे आया तो ये हो गया +6 प्लस माइनस तो क्या बचा, 2 +2, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, रोमन में +2, सही है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी इसके नेम को हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये आपका है एनाइन, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स उस वक्त होता है जब यहाँ पे कोई कैटाइन वगैरह मौजूद हो, तो ये इसके अपोजिट ये नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे काउंटर आयन ये है ही नहीं, ठीक है, और ये न्यूट्रल भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स के साथ आपको बिहेव करना है कैटाइन वाले रूल पे, ठीक है। सबसे पहले कैटाइन के नेम को लिखेंगे, उसके बाद मेटल लिगेंड, उसके बाद फिर मेटल, ठीक है, सही है। तो और पॉजिटिव वाले के साथ हम वही करेंगे जो हम पॉजिटिव वाले के साथ हम वही करेंगे जो हम एनाइन वाले के साथ करते हैं, जो हम इसके साथ करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद मेटल, उसके बाद एनाइन, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि नेमिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमने कैटाइन लिखना है, तो कैटाइन तो इसके अंदर मौजूद है ही नहीं, तो ये कैंसिल, बट रूल वही रहेगा। अब हम इस पे आते हैं, लिगेंड पे। लिगेंड क्या है, लिगेंड हमारे पास है 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है तो ये हेक्साक्लोरो होगा, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो मेटल है इसके बारे में लिखना है हमें। तो आपको पता है हम इसमें जो मेटल लिखते हैं उसके साथ ATE लगाते हैं, तो ये कोबाल्ट है तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। रोमन में हमें लिखना है इसके ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज -3 है, तो -3 = के बाहर लिख देंगे ओवरऑल, क्योंकि ये है ना। और इसके ऊपर क्योंकि क्लोरीन, एक क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, 6 क्लोरीन है तो -6, तो ये -6 लिखा, प्लस करेंगे कोबाल्ट को, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -3। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये +6 हो जाएगा, -3 के पास लेकर आएंगे हम तो ये +6 हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो ये 3 बच गया +3, ठीक है।
तो हम इस तरह से 3 लिखेंगे रोमन। ये हो गया। अब हम इसमें आते हैं, ये क्योंकि ये क्या है काउंटर आइन, आपके पास एन आइन आ गया, हमने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड क्या है इसमें, ये EN, तो ये है इथाइलिन डायामाइन। मैंने बताया था आप लोगों को इथाइलिन डायामाइन। अब लिस्ट में देखो ये न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो लिस्ट में हम आते हैं तो ये देखें, लिस्ट में इथाइलिन डायामाइन ये है, ठीक है, ये है इथाइलिन डायामाइन, ये न्यूट्रल में मौजूद है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड, ये मिट गया, ठीक है, इथाइलिन डायामाइन। इसके बाद मेटल के नेम को लिखेंगे, मेटल क्या, क्रोमियम है। अच्छा क्रोमियम है तो क्योंकि इसको तो हमें एनाइन है ना इसके अंदर मौजूद, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, तो हम सिंपल नेम लिखेंगे क्रोमियम, AT नहीं लगाएंगे, क्रोमियम, सही है। अच्छा एक और चीज़ जो मिस हो रही है, लिगेंड तो हमने लिखा लेकिन उसकी तादाद लिखी है क्या, तादाद तो नहीं लिखी। देखो 3 है ये, और मैंने आपको बताया था ये इथाइलिन डायामाइन जो है ये पॉलीडेंटेट बाइडेंटेट है, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये बड़ा लिगेंड है। और मैंने बताया था जब बड़ा लिगेंड होता है तो उसकी जो तादाद है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, हम डाई और ट्राई करके नहीं लिखते हैं हम, बल्कि बाय लिखते हैं हम, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस इस तरह से लिखते हैं। 2 होगा तो बिस, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्रा किस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिस 3 है ना, ट्रिस क्रोमियम। अब चार्ज लिखना है तो ये -1 होता है, ये 3 है तो -3, और ये +3 हो जाएगा। +3 कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर +3 चार्ज है, तो ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और ये क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा आसानी से हम बता देंगे। अगर न्यूट्रल लिगेंड हो ना तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे जो भी चार्ज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही मेटल का चार्ज होता है, ठीक है, +3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 लिखेंगे। अच्छा अब मैं जल्दी बताती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो का आगे हो गया। तो ये देखें, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ही पूरा जो है वो है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम वैसे ही करेंगे कि जैसे आपका कैटाइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, उसी तरीके से। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है हमें, सबसे पहले हमने इसमें लिगेंड लिखना है, सॉरी कैटाइन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें लिगेंड, उसके बाद मेटल, बट यहाँ पे कैटाइन नहीं तो लिगेंड और मेटल है, तो ये दोनों लिखेंगे। तो नेमिंग करते वक्त हमें लिगेंड का नाम लिखना है, तो ये 4 है तो ये होगा टेट्रा, ठीक है। H2O होता तो एक्वा, लेकिन OH है, OH नेगेटिव लिगेंड है एक, ठीक है, -1 चार्ज होता है एक OH पे, तो इसको हम हाइड्रोक्सो कहते हैं, ठीक है। और ये प्लम्बेट कहलाएगा, प्लम्बेट AT लगाते हैं, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा 2 आइन, ठीक है। इस तरह से चार्ज हम लिखते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैंने आप लोग को नहीं बताया कि जब लास्ट में चार्ज हम लिखते हैं ना रोमन में, तो उसमें आइन लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से मैं इन दोनों का बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आइन, ठीक है, ये हो गया। और इसका नाम हम लिखते हैं टेट्रा, अच्छा कार्बोक्सिल नहीं है, CO कार्बोनाइल होता है, ठीक है। मैंने शायद यूज़ किया होगा पीछे भी कार्बोक्सिल, तो वो कार्बोक्सिल नहीं कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल। निकल, ठीक है, निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर 0 चार्ज होता है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा जो तरीका बताया। और ये हो गया, ठीक है, ये नेमिंग हो गई।